सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में पुर्तगाली प्रशासन। इसके बारे में हम लोग जो पुर्तगाली चैप्टर था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो कि यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री जब इंडिया का पढ़ रहे थे तो हम लोगों को पढ़ना है पुर्तगाली प्रशासन। अगर आपने पुर्तगाली वाली वीडियो नहीं देखी आप जाके देख लीजिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो चलिए मैं एक बार आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। उसके बाद हम लोग पुर्तगाली जो प्रशासन है उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। पुर्तगाली प्रशासन मतलब कि भारत में जो पुर्तगाली थे उनका प्रशासन किस हिसाब का था। ओके, आइए। तो ये हम लोगों का इंडिया ये हम लोगों का है। ये है टोटल एशिया। ये अरब एम्पायर और ये है यूरोप। यहाँ पे आपका पुर्तगाल और इधर है स्पेन और ऊपर की तरफ है ब्रिटेन। ओके, एक एग्जांपल से मैं बता रहा, ये है अपना एशिया, ये है अरब और ये है यूरोप। ओके, और ये है हम लोगों का पुर्तगाल हुआ, स्पेन हुआ। सॉरी, मुझे इधर पुर्तगाल बनाना चाहिए। इधर हम लोगों का हुआ पुर्तगाल, स्पेन, और यहां से हम लोगों का हुआ ये ब्रिटेन हो गया एशिया और अरब। तो कहानी की शुरुआत देखिए कैसे होती है। कहानी की देखिए 7th सेंचुरी से जो रोमन एम्पायर था वो उसका इंडिया के साथ लैंड रूट से ट्रेड चल रहा था। ये रोमन एम्पायर था, इसका सीधा ट्रेड इंडिया से चला करता था। ये यहाँ से बहुत सारे सामान लिया करते थे, बदले में ये जो रोमन एम्पायर ये इंडिया को पैसे दिया करता था। 7th सेंचुरी की बात है। ओके, 7th सेंचुरी से ये चल रहा था। तो इंडिया का पुराने टाइम में, ओल्डन टाइम में अमीर होने का कारण ये भी है कि जो रोमन एम्पायर था उससे अच्छा खासा हम लोगों का ट्रेड था। 7th सेंचुरी से 1500 तक। ओके, उसके बाद देखिए 1500 7th सेंचुरी से लेके 1500 या फिर उसके पहले थोड़ा सा, जैसे कि हो गया 1300 तक। ये क्या हो गया हम लोगों का, यहाँ पे रोमन एम्पायर चला। 7th सेंचुरी से रोमन एम्पायर का कार्यकाल चला। हम लोगों का भारत से अच्छे खासे ट्रेड थे। उसके बाद क्या हुआ, रोमन एम्पायर का ये काम चलने लगा। सॉरी, यहाँ पे 1300 नहीं होगा, यहाँ पे 15th सेंचुरी तक चला था। और 15th सेंचुरी से जो ये 7th सेंचुरी में तो रोमन एम्पायर ऊपर उठा। ओके, मगर 15th सेंचुरी आते यहाँ पे रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होने लगा। अब ये डिक्लाइन का आप पूछेंगे कारण क्या था। डिक्लाइन का ये कारण था, मतलब इनके पतन होने का ये कारण था कि अरब एम्पायर बीच में आ गया। जो अरब साम्राज्य ये बीच में आ गया। रोमन लोगों को मना कर दिया कि अब हम तुमको यहाँ से ट्रेड नहीं कर देंगे, ट्रेड करना है हमसे पहले परमिशन लो, हमको टैक्स दो तब जाओ। और टैक्स बहुत ज्यादा लेते थे। तो रोमन एम्पायर सोचने लगे यार अब क्या करें। रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया रोमन एम्पायर का। फिर उसके बाद उठे, उनमें क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ब्रिटेन में हो गया, पूरे यूरोप में आया। उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि यार अरब एम्पायर तो हमें जाने नहीं देगा सीधे में बहुत टैक्स ले रहा है। ऐसा नहीं है कि रुक गया था, ट्रेड चल रहा था, बट टैक्स उनसे इतना ज्यादा अरब एम्पायर ले रहे थे यूरोप वालों से कि अब सोच रहे थे यार करे क्या, इतना ज्यादा हमसे टैक्स ले रहे हैं। तो इन्होंने सोचा अब यहाँ से हम लोगों को करना पड़ेगा, कोई लैंड रूट से जाने नहीं देना, सी रूट से ही ढूंढना पड़ेगा। तो सी रूट के तरफ कौन है, पुर्तगाल, और ये हुआ स्पेन और ये हुआ पुर्तगाल। ओके, अब पुर्तगाल वाले, अब ब्रिटेन और बाकी सारे देशों ने, इटली ने कहा कि भाई देखो तुम पुर्तगाल हो और स्पेन, तुम दोनों खोज पे तुम लोग लगो, क्योंकि तुम लोग सी से ज्यादा पास हो। यहाँ पे देखो ये है सी, तुम लोग समुद्र से ज्यादा पास हो, तो तुम लोग ढूंढने की कोशिश करो। यहाँ पे हम लोगों का अफ्रीका हो गया। ओके, तो क्या किया, पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल के बीच
ये क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस, इसे कहते हैं टॉर्डेसिलिस का, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस। टॉर्डेसिलिस का हुआ ट्रीटी मतलब कि जो उनके बीच में कोई ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस हुआ। अब ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस में कहा गया कि स्पेन इधर का हिस्सा रखेगा, पुर्तगाल इधर का हिस्सा रहेगा, मतलब कि स्पेन इधर खोज करेगा, पुर्तगाल इधर खोज करेगा। ओके, स्पेन से कोलंबस निकले 1492 में, वो चले गए वेस्ट इंडीज चले गए और अमेरिका की खोज कर दी, वेस्ट इंडीज से अमेरिका की खोज कर दी है। और यहाँ पे कोलंबस आके बताने लगे हमने इंडिया की खोज कर दी, हमने इंडिया की खोज कर दी जहां से हमारा ट्रेड होना था, सबने मान लिया। उसके बाद उनकी डेथ हो गई, बट उनको पता, जब उनकी डेथ हुई उनको पता भी नहीं था कि हमने अमेरिका की खोज की है, इंडिया की नहीं। उसके बाद पुर्तगाल ने 1498 में वास्को ड गामा यहाँ से अब्दुल माजिद की हेल्प से यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित हुआ। ये सब कैसे हुआ मैंने आपको बता रखा है, मैं खाली ये रिवीजन करवा रहा था यहाँ पे। ओके, ये यहाँ पे हो गया। अब भारत में पुर्तगाली प्रशासन कैसा था, अब आइए पुर्तगाली प्रशासन समझते हैं। मैं इसको इरेज कर दे रहा। ये सब अब आइए भारत में पुर्तगाली प्रशासन समझते हैं। भारत में पुर्तगाली व्यापारियों में सबसे बड़ा वायसराय हुआ करता था। जो पुर्तगाली वो प्रशासन हुआ करता था उसमें सबसे बड़ा वायसराय या गवर्नर हुआ करता था। ये इनकी पहली इकाई थी जो कि इनके प्रशासन को पूरी तरीके से कंट्रोल किया करता था, जो कि 3 वर्षों के लिए आया करता था, फिर 3 वर्षों के बाद दूसरा हो जाया करता था। ओके, ऐसे चला करता था। तो ये एक इम्पोर्टेंट सा पॉइंट आपको नोट करना है। उसके बाद आता है कार्यकाल खत्म होने के बाद, 3 वर्षों के खत्म जो कार्यकाल हुआ करता था, अगर उनका खत्म हो जाए तो वो चाहे तो भारत में पुर्तगाली जो कार्यपालिका जो थी, कार्यपालिका, इन सब का सदस्य बनके और भी हेल्प कर सकता है वायसराय जो है। अगर उसका कार्यकाल खत्म हो गया तो भारत में पुर्तगाली कार्यपालिका में जाके उसका सदस्य बन सकता है। ओके, दूसरी इकाई आती है वडोर दे फेजेंडा। ये पहली इकाई थी, ये दूसरी है वडोर दे फेजेंडा। अब आप पूछोगे ये क्या है वडोर दे फेजेंडा? वडोर दे फेजेंडा क्या हुआ करता था समझिए। भारत में जो पुर्तगाली हुआ करते थे, भारत में जो पुर्तगाली हुआ करते थे वो जिस तरीके से ट्रेड करते थे, कार्गो हो गया या फिर शिप हो गया, उनसे टैक्स लिया करते थे। और जो बाकी सारे और जैसे कि अकबर हो गए, इन सब उस समय अकबर नहीं हुआ करता था, उस समय अकबर नहीं था। उसके पहले की जो हुमायूं, बाबर या फिर और भी जो इंडिया में एम्पायर, जो वेस्टर्न एम्पायर था या फिर सदर्न एम्पायर था, उनमें उन लोगों को भी अगर सी में कोई ट्रेड करना होता था तो वो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। परमिशन किससे लेनी पड़ती थी? उनको लेनी पड़ती थी पुर्तगालियों से परमिशन, और एक पूरा एक पास बनवाना पड़ता था। अगर पास नहीं बनवाते थे तो नहीं करने देते थे। अब आप पूछोगे भाई देखो पुर्तगाली भारत में आए, हमारे देश में आए, हमसे ट्रेड किए, फिर हमारे ही साथ अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, कोई यहाँ पे कोई बोला नहीं? अगर कोई बोलता तो ये पुर्तगाली जो थे एक तरीके से समुद्री लुटेरे थे। उनके अगर भेड़े, जो समुद्री भेड़े हुआ करते थे, उनको लूट लिया करते थे। इसलिए अगर पास बनवा के अगर कोई जाता था तो लूटा नहीं करते थे। ओके, वडोर दे फेजेंडा पास बनवाया करते थे या फिर जो जितना भी राजस्व यानी जो टैक्स मिलता था वो कलेक्ट किया करते थे, वडोर दे फेजेंडा। ओके, तीसरी इकाई और आखिरी इकाई आती है कैप्टन की। जो कैप्टन हुआ करता था वो व्यापारिक केंद्र और जो फैक्ट्रियां होती थी उन सब की निगरानी किया करता था कि जो फैक्ट्रियां हैं और बाकी के जो व्यापारिक केंद्र है इन सब की निगरानी करा करता था कि क्या काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, तो आज के बस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।